हाल ही में अप्रैल मई में पटवारी परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट 30 जून को आया है, जिसमें छात्रों को अपने साथ हुए धोखे की भनक लगी, जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में छात्र अपने कोचिंग संचालकों के साथ नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए नायब तहसीलदार पिंकी साठे को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने आरोप लगाया कि पटवारी परीक्षा में एक नहीं कई तरह की गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है और अपात्र छात्रों को मेरिट तक मिल गई है, कई तो जिसमें एक ही कॉलेज के छात्र हैं। छात्रों ने आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच करने के साथ ही पटवारी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। छात्रों ने उनके भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एग्जाम दी थी, उसमें मेरे 80 नंबर आए थे। मेरा ये कहना है कि जब मैंने नॉर्मलाइजेशन करके 73 मार्क्स कर दिए गए थे, ताकि मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे साथ वालों को 73 में भी पास किया गया। मेरा यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए और इसमें मतलब रोक लगाया जाए और अच्छे से अच्छे करके और मतलब ऑफलाइन एग्जाम हो जाए इसके लिए। हाल ही में पटवारी परीक्षा हुई थी मई जून के अंदर, अप्रैल मई के अंदर, जिसमें अभी रिजल्ट आया 30 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद ये पता चला कि जब पेपर दे रहे थे बच्चे तो किसी के भी 140-145 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहे थे और मुश्किल से 145 नंबर आ भी गए हो तो किसी स्टूडेंट का जो अच्छा लेवल था, वो जो अच्छे काफी टाइम से तैयारी कर रहा था, उसके आ रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें 180, 185, 186 नंबर तक का हाईएस्ट नंबर आए और फिर उसके बाद जांच की गई तो उसमें पता चला कि 180, 181 नंबर जो जितने भी टॉपर थे, 10 जो स्टूडेंट के टॉपर में, उसमें से 7 स्टूडेंट एक ही कॉलेज के ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से थे। चलो वहां तक तो बात ठीक थी, वहां से बात मानी गई। फिर उसके बाद देखिएगा 35 क्वेश्चन पे आपत्तियां लगती है, मतलब क्वेश्चन गलत माने जाते हैं, लेकिन वही व्यापम जो उन बच्चों ने जो राइट लगाए, व्यापम ने उनको सही माना है। जबकि एक क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उसमें भोपाल को आंसर राइट माना गया और व्यापम ने भी भोपाल को आंसर राइट माना है और बच्चों ने भी भोपाल को माना है। इस तरह से उनके 183, 184 नंबर आते हैं। अभी कल ही की बात हुई, इन सभी में सर्चिंग चली रही थी और हमारे संगठन द्वारा एक जांच और की गई कि अभी हाल ही में वो ग्वालियर तो बात की बात हो गई है, ये जो ज्ञापन में हम लिखा है इसके बाद भी एक और बात सामने आई है कि अभी जो सागर का एक और कॉलेज था, उसके बच्चों 500 स्टूडेंट वहां के एक ही सरनेम के पटेल नाम के सरनेम के 500 स्टूडेंट टॉप रैंक में आए हैं और वो सभी सिलेक्ट हुए हैं। और सुनने में आ रहा लगभग 9000 जो वैकेंसी थी उसमें से 4500 वैकेंसी को इन लोगों ने बेच दिया, मतलब लगभग 350 करोड़ का घोटाला, महाघोटाला देखने को मिल रहा है। आज हमने मांग ये करी है कि जो भी जैसे कि जो भी ईमानदारी से हम उन लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो टॉप में आए, जिनके नंबर आए, तो वो वापस से टॉप नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर उनको इतना नॉलेज है तो मीडिया के सामने आए, अच्छे विशेषज्ञों के सामने आए, उनके सामने रखे, बात रखे। वो सामने क्यों नहीं आ रहे जो टॉपर्स आए? सेकंड बात ये हमारी कि इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ सीबीआई जांच हो और अगर ऐसा पाया जाता है, इतना बड़ा महाघोटाला पाया जाता है, तो पटवारी परीक्षा रद्द हो। क्योंकि रीजन ये कि इतने बच्चे इतने सालों से तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद कुछ लोग, चंद लोग आते हैं और पैसे देकर उनकी सीटें लेके चले जाते हैं। लगातार बच्चे मेहनत करते हैं। मैं सभी के इन बच्चों की जो मेरे ये मीडिया पे जो देख रहे हैं मेरे साथीगण, उनके माँ बाप से पूछना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा पैसे देता है, पैसे मांगने आता है कि मुझे कोचिंग की फीस जमा करवानी है, तब आपके दिल पे बीतती है कि मैं कब तक इसको पैसा देता रहूंगा और आप उसको एक ही बात बोलते हैं, तेरे भाई तेरी नौकरी कब लगेगी बेटा, तेरी कब नौकरी लगेगी। जब उस बच्चे को उस समय उसका मुंह देखने लायक होता है कि बच्चा क्या क्या करता है, उसके उस दिल पर क्या बीतती है। और जब ऐसे कांड होते हैं, हमारी यही मांग है कि ये पटवारी भर्ती परीक्षा जो है पूरी तरह से रद्द हो और आने वाली कांस्टेबल परीक्षा, एमपीएसआई परीक्षा बिल्कुल ऑफलाइन माध्यम से करवाई जाए। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से पिछले जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी तो कट ऑफ का स्तर नीचे रहता था, लेकिन जब ऑनलाइन एग्जाम होने लग गए तो कट ऑफ का स्तर अपने आप ऊपर बढ़ने जाने लग गया। ऐसा क्यों हो रहा है? और कुछ सेंटर जो हमारे नीमच के बच्चों के सेंटर तो नीमच में दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ सेंटर होते हैं जो ग्वालियर के दूर दूर भेजे जाते हैं और ग्वालियर जाके बच्चे ग्वालियर जाके ही टॉप क्यों करते हैं? ऐसा उस सेंटर में क्या रखा गया है? तो हमारी ये मांग है कि पूरी एग्जाम केवल एक दिन में हो। अभी भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं ऑफलाइन होती है और ऑफलाइन मोड में होने के बाद ईमानदारी के साथ काम होता है, क्योंकि वहां पर ड्यूटी बड़े बड़े अधिकारियों की लगती है और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग धांधली होने का काम नहीं होता है। तो इसलिए हमारी एक ही मांग है कि पूरी एग्जाम केवल एक दिन में संपन्न हो और एक दिन में संपन्न होने के साथ ऑफलाइन मोड में हो, जिससे पूरी ईमानदारी के साथ व्यवस्था हो जाए। मेरा नाम संजय दुबे है। हमारे साथ सभी कोचिंग संचालक नीमच से, जहाज के कोचिंग के सर है, मालवा एकेडमी के सर है, सरदार पटेल एकेडमी के सर है, जितने भी छात्र संगठन के ग्रुप है सभी आए हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं। लेकर आया जी, हम ये पटवारी की परीक्षा में जो धांधली हुई उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं और सरकार से हमारी एक ही मांग है कि आने वाली सारी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से की जाए, जिससे हुई धांधलियों में रोक की जाए। क्योंकि वहाँ सारे बड़े बड़े अधिकारी की निगरानी में एग्जाम होती है तो उसमें कोई धांधली का ऑप्शन ही नहीं आता। और अभी जो हुई है धांधली, इसकी हमें सरकार से मांग है कि इसकी पूर्णतः जाँच की जाए और अभी पटवारी की परीक्षा पूर्णतः रद्द कर दी।